इंक्रीज्ड एचआरए के लिए नंबर ऑफ सिटीज की कवरेज बढ़ने वाली है। आई एम प्री श्योर आपने ये न्यूज काफी सारी जगह देख ली होगी, काफी नंबर ऑफ टाइम्स देख ली होगी। इसी को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। आई एम प्री श्योर अगर आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो देयर आर हाई चांसेस आपको उस सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर एचआरए एक कंपोनेंट दिख जाएगा। एंड जो ये अमाउंट होता है ये काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। अब जो ये एचआरए का बेनिफिट होता है, जो ये आपकी सैलरी में कंपोनेंट होता है, इसका बेनिफिट कुछ लोगों को तो मिलता है एंड कुछ लोगों को नहीं मिलता। बेसिकली जो लोग रेंट पर रहते हैं और रेंट पे करते हैं उनको एचआरए का बेनिफिट मिलता है। एंड ऐसे ही जो ये एचआरए का बेनिफिट होता है ये ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलता है, नई इनकम टैक्स रिजीम के अंदर एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता। एंड माइंड इट, जो ये एचआरए का बेनिफिट होता है, जो ये इसका क्वांटम होता है, ये काफी सिग्निफिकेंट होता है। इनफैक्ट कई बार तो ये इतना बड़ा अमाउंट होता है दैट ये ओल्ड रिजीम को, जस्ट बिकॉज ऑफ एचआरए, लोगों को ओल्ड रिजीम ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब हम बात करते हैं एचआरए का बेनिफिट नॉर्मली मिलता कितना है। तो इसके लिए नॉर्मली कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको एम्प्लॉयर ने कितना एचआरए दिया, आपके सैलरी कंपोनेंट में एचआरए का अमाउंट कितना है। ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो गई रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। जो भी आपने रेंट पे करा है उसमें से 10% हम बेसिक सैलरी माइनस कर देते हैं। एंड तीसरी कंडीशन होती है 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। 40% सैलरी कुछ एक केस में एप्लीकेबल होती है, 50% सैलरी कुछ एक केस में एप्लीकेबल होती है। अगर आपको 50% सैलरी की क्राइटेरिया में आते हो दैट मीन्स आपका एचआरए का बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा। एंड जो ये 50% के क्राइटेरिया होता है ये सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है। बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं एंड रेंट पे करते हैं, उनको ये 50% का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा जो इन 4 सिटीज के अलावा कहीं और रहते हैं उनके लिए जो ये लिमिट होती है ये 40% पर आ जाती है। अब यहीं पर कैच है। अब जो ये हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है वो यहीं पर है। अब गवर्नमेंट जो ये पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जो 4 सिटीज थी, ये नंबर ऑफ सिटीज को इंक्रीज करने वाली है। अब ये जो 4 सिटीज हैं ये बढ़कर 8 सिटीज होने वाली हैं। कौन कौन सी 4 नई सिटीज ऐड होंगी? 4 नई सिटीज ऐड होंगी बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। ये 4 नई सिटीज हैं जो एग्जिस्टिंग 4 सिटीज में ऐड हो जाएंगी। एंड ये होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपने बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में विजिट करा होगा तो ये एक किस्म से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की तरह ही दिखते हैं। इनफैक्ट इनसे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है, बट देयर आर मैनी फ्रंट्स जहां पर ये शायद मेट्रो सिटीज को भी बीट कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इन 4 सिटीज को भी एक किस्म से इंक्लूड करने वाली है। अब अगर आप बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या अहमदाबाद में रहते हो तो शायद अब आप ज्यादा एचआरए बेनिफिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट माइंड इट, एचआरए का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। देयर आर हाई चांसेस गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को ही प्रमोट कर रही है अब एक किस्म से। इनफैक्ट पिछले 1-2 सालों में गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजीम को एक किस्म से डिस्करेज ही करा है, उसको कोई नए टैक्स बेनिफिट्स नहीं दिए हैं। एंड देयर आर हाई चांसेस आगे आने वाले 1-2 सालों में शायद ओल्ड टैक्स रिजीम एक किस्म से बंद ही हो जाए। एंड जब ऐसा होगा तो आपको एचआरए का बेनिफिट मिलना भी एक किस्म से बंद हो जाएगा। फ्यूचर में जो भी होगा वो हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट अभी गुड न्यूज सिर्फ ये है दैट अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे या फिर अहमदाबाद में रहते हो तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ज्यादा एचआरए बेनिफिट मिले, बिकॉज अब गवर्नमेंट इन 4 सिटीज को 40% से हटाकर 50% वाले क्राइटेरिया में इंक्लूड करने वाली है। अब ये तो हो गई सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एंड लिमिट। एचआरए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होता। अगर आपको एचआरए का बेनिफिट क्लेम करना है तो आपको किसको रेंट देना होगा? क्या आप मॉम डैड को रेंट दे सकते हो? किसी फैमिली मेंबर को रेंट दे सकते हो? डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए? अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें फुल। एंड इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।